हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद कौन सी मेडिसिन्स इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में। और एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है आईवीएफ का। और जब एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद उसे इम्प्लांट करने के लिए कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन दी जाती हैं। उसमें नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स सेंटर के हिसाब से कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। केस टू केस भी वरी होता है ये कि किस तरह का केस है, उसमें कोई और मेडिसिन्स की ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं। नॉर्मल केस है तो उसमें मेडिसिन्स कम दी जाती हैं। और जो एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र को इम्प्लांट करने के लिए सपोर्टिंग मेडिसिन्स होती है वो 3 होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हर केस में दी जाती हैं। फर्स्ट होती है प्रोजेस्टेरोन। ये 3 फॉर्म में दिया जाता है, जेल में, इंजेक्शन में और मेडिसिन्स में। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है और ये इम्पोर्टेंट प्रोजेस्टेरोन होता है। पहले ज़्यादातर ये इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता था, पर अब बहुत कम दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो वीक में 1 या 2 इंजेक्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है जो प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन होता है। जो प्रोजेस्टेरोन की दूसरी फॉर्म होती है वो जेल होती है, कि इसको जेल फॉर्म में ज़्यादा देते हैं, क्योंकि जेल ज़्यादा सपोर्टिव होता है प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए। और जो इंजेक्शन लगाते हैं वो पेनफुल तो होता है, और जो ये अल्टरनेटिंग डे में लगाया जाता है। और दूसरा होता है, तीसरी फॉर्म होती है इसकी टैबलेट, जो अलग अलग नाम से आती है। डाइड्रोजेस्ट्रोन भी और डाइड्रोन भी, कई तरह के नाम से आती है, पर डाई ज़रूर होता है स्टार्टिंग में। और ये टैबलेट फॉर्म में होता है, ये ओरली ही ली जाती है। नंबर 2 टैबलेट होती है इस्ट्रोजोन। और ये जो ज़्यादातर एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद आजकल ज़्यादातर आईवीएफ सेंटर में ना फ्रोजन एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें भी 2 फॉर्म होती है। स्ट्रोल में भी एक टैबलेट फॉर्म होती है, दूसरी होती है जेल फॉर्म। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है वो फोलिक एसिड होती है। यह एक तरह का विटामिन होता है और ये बच्चों में एबनॉर्मलिटी को कम करने की कोशिश करता है। और फोलिक एसिड तो ज़्यादातर क्लिनिक में जब प्रेगनेंसी हम कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं तो उससे पहले ही दी जाती है। नॉर्मल केसेस में भी दी जाती है और आईवीएफ में भी दी जाती है। और फोलिक एसिड तो 9 के 9 मंथ चलती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव मेडिसिन होती है। ये बेबी के जो अंदर की बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बनाने में और उसको सपोर्ट करने में, उसके सारे अंग बनने में, उसके बॉडी पार्ट बनने में बहुत हेल्प करता है। आज हमने बात की है कि जो एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है वो कौन सी होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 मेडिसिन होती है। और उसके अलावा केस टू केस देखा जाता है कि केस जो पेशेंट होता है वो किस कंडीशन में होता है, उसकी बॉडी नॉर्मल है या कोई अबनॉर्मलिटी है। जैसे पीसीओ वाले को ज़्यादातर मेटफॉर्मिन दी जाती है, और जिन लेडीज़ को ज़्यादातर पेल्विक इन्फेक्शन होता है या यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं उनको एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इसीलिए ये केस टू केस डिपेंड करता है कि केस कैसा है, नॉर्मल है या कोई और उन्हें सिस्ट है या कोई और दवाई बीमारी है, तो उसके हिसाब से और मेडिसिन उसमें ऐड कर दी जाती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो 3 होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया।